मुझ में रहता है कोई दुश्मन है जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मन है जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल के सबसे बड़ा आका अमेरिका के जहाज इस वक्त यमन के समंदरी इलाकों में गोते खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अमेरिका ने इजराइल की हिमायत में यमन के आम लोगों को निशाना बनाया। बदले में यमन के हुतियों ने भी सीधे इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहे हैं। अमेरिका का नाक तोड़ने के लिए अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पर सवाल है कि अमेरिका अगर इजराइल को बचाने ना आए तो फिर इजराइल का क्या होगा? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि अगर अमेरिका इजराइल को बचाने नहीं आएगा तो फिर पूरा का पूरा इजराइल ही खाली हो जाएगा, यानी फिलिस्तीन की सरजमीन जायोनी कब्जे से आजाद हो जाएगी और फिलिस्तीनियों के घर, मकान, दुकान, खेल खलियान सब वापस उन्हें मिल जाएंगे, जिन पर कब्जा करके इजराइल नाम का एक देश बनाया गया है, जो असल में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है जिसे वो खतरे में नहीं डाल सकता। लिहाजा अमेरिका अपने पाले हुए भाड़े के देश को बचाने के लिए हर कोशिश करेगा जो वो कर सकता है, पर यमन उसका डटकर मुकाबला कर रहा है। यमन अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहा है, खासकर उसके सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर रहा है, जिसके जरिए अमेरिकी जहाज यमन पर हमले के लिए उड़ान भरते हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं, जिनको रोकने का दावा इजराइल की सेना करती रहती है। पर इजराइल के भीतर का मंजर बता रहा है कि हौतियों की मिसाइल से इजराइल के भीतर खौफ का आलम है। लेकिन इजराइल को सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि इजराइल भीतर नेतन्याहू के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कुल मिलाकर गौर से देखा जाए तो इजराइल की माली हालत खस्ता हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है। जंग और खौफ की वजह से इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा है और बाकायदा इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजाना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे अमेरिका को टक्कर दे रहे यमन के हौती? आखिर कैसे इजराइल के भीतर बंकर में कट रही रात? आखिर कैसे नेतन्याहू के लिए खतरे की घंटी बजा रही इंटरनेशनल एजेंसी? आखिर कैसे इजराइल में गिर रही हौती की मिसाइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। बहुत ही पुरानी कहावत है कि दुश्मन चाहे कितना ही कमजोर हो पर उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को कमजोर समझना बहुत भारी पड़ सकता है। अब यमन के हौती और अमेरिका दोनों आमने सामने खड़े हैं। यमन हौती का सीधा मुकाबला करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा है। लिहाजा अमेरिका वही काम कर रहा है जो काम गजा में इजराइल ने किया। जिस तरह से इजराइल ने हमास से लड़ने के बजाय आम फिलिस्तीनियों पर बमबारी करने लगा, यहां तक कि हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों को भी इजराइल ने मार दिया। पर अब वही काम अमेरिका यमन में कर रहा है। हौतियों पर हमले करने के बजाय सीधे यमन के आम लोगों पर हमले कर रहा है, जो निहायत ही वाहियात हरकत है। लेकिन अब यमन के हौतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यहां तक कि बुध के रोज उस वक्त भी यमनी आर्म फोर्स और अमेरिका के बीच झड़प चल रही थी, जिस वक्त यमनी आर्म फोर्स के प्रवक्ता यहिया सारी बयान दे रहे थे। यमनी आर्म फोर्सेस ने अमेरिका नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 8 पर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जो घंटों तक चलता रहा। यह ऑपरेशन मंगलवार को शुरू हुआ और बुध की सुबह तक चलता रहा। इस मामले में ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस के अलग अलग यूनिट्स ने रेड सी में अमेरिकन नेवी के जहाजों को निशाना बनाया, जिसमें यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। यानी अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट पर यमन के हौती हमला कर रहे हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 8 के लॉन्चिंग पैड से अमेरिकी जहाजों ने ही हवाई हमले किए हैं, जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया। यहां तक कि एक कैंसर अस्पताल और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया है, जिसके बाद यमन के हौतियों ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 8 को निशाना बनाया। फजर के अल सुबह यहिया सारी ने कहा कि उनके बयान जारी होने तक अमेरिकी फौज के साथ यमनी आर्म फोर्सेस के बीच झड़प जारी रही। यहिया सारी ने कहा कि जंग के मैदान में हम दुश्मन के हमलों का मजबूती से जवाब दे रहे हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो यमन की न्यूज एजेंसी सबा ने बताया है कि अमेरिकी फाइटर जेट ने उत्तर यमन के सादा इलाकों को निशाना बनाया। इस पर 17 हमले किए हैं। यहिया सारी ने यह भी कहा कि यमनी आर्म फोर्स ने ड्रोन के जरिए इजरायली ठिकानों पर कई लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च किए थे। यमन के तमाम हमले फलस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने गजा पर फिर से हमले कर रहा है और वहां इंसानी मदद भी नहीं जाने दे रहा है। आपको बता दें कि अंसारुल्लाह यानी हूती को ही यमनी आर्म फोर्स कहा जाता है। इससे मंगल के रोज खबर आई कि हौतियों ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हमला किया और
बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उस वक्त यहिया सारी ने कहा कि उनकी रॉकेट फोर्स ने पीर के रोज हवाई अड्डे पर एक जुल्फिकार और एक फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उस वक्त यहिया सारी ने अपने टारगेट को हासिल करने का दावा किया, यानी उन्होंने अपने हमले को कामयाब बताया। हालांकि इजराइल भी अपना एक रटा रटाया जवाब देने लगता है कि हमने दुश्मन के हमले को रोक दिया, हमने दुश्मन को मिसाइल को मार गिराया। यमन के हौथियों के हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजने लगे। मिसाइल हमले की वजह से 30 से ज्यादा कई अहम शहरों और कब्जे वाले इलाकों में खतरे के अलार्म बजने लगे, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी नींद खराब करके बंकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यमन के हौती इसलिए हमला किया ताकि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाए। उनका हमला तब तक जारी रहेगा जब तक फिलिस्तीन पर से इजराइल अपनी घेराबंदी नहीं हटा लेता। वहीं इजराइल के भीतर के हालात को देखकर इंटरनेशनल एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि इजराइल की हालत अभी ठीक नहीं है। यह बात कोई और नहीं कह रहा है बल्कि मूडीज ने कहा है, जो देशों की आर्थिक सेहत देखती है। मूडीज का कहना है कि इजराइल में राजनीति में बहुत उलझने हैं, जिससे उनकी कमाई और ताकत कम हो रही है, खासकर हाईटेक वर्क जो इजराइल के लिए पैसे का बड़ा जरिया है, लेकिन अब इस पर खतरा मंडरा रहा है। इससे सरकार के पैसा कम हो सकता है। पिछले साल मूडीज ने इजराइल की साख को कम कर दिया था, क्योंकि गजा जंग और इजराइल के भीतर के सियासी हालात ने इजराइल की हालत को बदहाल कर दिया था। अभी भी आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है। खबर में यह भी है कि इजराइल के भीतर की सियासत, बाहर के खतरे और कुछ लोगों का काम ना करना, समाज में नाराजगी और गरीबी अमीर का फर्क बढ़ रहा है। मूडीज ने कहा कि अगर जंग थम जाए और सरकार अच्छे कदम उठाए जाएं तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन अभी गजा की जंग की वजह से इजराइल की कमाई डगमगा रही है। लोग भरोसा नहीं कर रहे और बैंक ऑफ इजराइल भी कह रहा है कि सुरक्षा की वजह से परेशानी हो रही है। यानी कुल लबो लुआब यही है कि इजराइल पर हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। कौन कब किधर से हमला कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यमन, हूती और गजा में हमास इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लबनान का हिजबुल्लाह भी वेटिंग लिस्ट में है, वो भी हमले की शुरुआत कर सकता है। कुल मिलाकर दुश्मन को कमजोर समझना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। भले ही नेतन्याहू चाहे कितने ही डींगे हाँक रहा हो, पर इजराइल के कारोबारी और इजराइल के लोगों को दुश्मन पर भरोसा ही नहीं है। खैर, सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जिसे दुनिया कमजोर और कमतर समझती है, पर इतिहास ने कई बार साबित किया है कि कमजोरों से जंग लड़ने के चक्कर में कई देशों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो सोचिए इजराइल और अमेरिका कौन से खेत की मूली है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अहमद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, उम्र भर कौन निभाता है ताल्लुक इतना, ऐ मेरी जान के दुश्मन तुझे अल्लाह रखे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।